देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हार्ट के अंदर पाए जाने वाले कुछ वाल्व्स और ब्लड वेसल्स जो एंटर करती हैं और एग्जिट करती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के अंदर पाए जाने वाले वाल्व्स के बारे में, कपाटों के बारे में। तो राइट ऑरिकल के अंदर कौन कौन से कपाट पाए जाते हैं? देखिए सबसे पहले राइट ऑरिकल के अंदर हम बात करते हैं कि ब्लड वेसल्स जो राइट ऑरिकल में ब्लड को लेकर आती हैं। ये दो ब्लड वेसल्स मैंने बना, ये हो गई पोस्टीरियर वेना केवा और ये हो गई एंटीरियर वेना केवा। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा पाई जाती है, लेकिन अधिकांश मैमल्स के अंदर जैसे रैबिट है, रैबिट के अंदर दो तो एंटीरियर वेना केवा और एक पोस्टीरियर वेना केवा होती है, जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बॉडी के एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन से कहाँ लेकर आती है? राइट ऑरिकल में लेकर आती है, ठीक है। ये जहां ओपन होती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र महाशिरा, ठीक है। राइट ऑरिकल में जहां ओपन होती है वहां उस छिद्र पर एक वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। उस वाल्व को हम कहते हैं, उस वाल्व को हम बोलेंगे हैवर्सियन वाल्व, ठीक है, एंटीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर। दूसरा पोस्टीरियर वेना केवा भी कहां पर ओपन होगी? राइट ऑरिकल में ओपन होगी, और जहां ओपन होती है वहां, ठीक है, भी एक वाल्व प्रेजेंट है। इस वाल्व को हम कहते हैं यूस्टेकियन वाल्व, ठीक है। इसी तरह से हार्ट की वॉल से, दीवार से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आने वाली जो कॉरोनरी वेन्स हैं वो भी कहाँ ओपन होंगी? राइट ऑरिकल में ओपन होंगी, और जहां ओपन होती है वहां पर भी क्या है? एक वाल्व है। उस वाल्व को हम कहेंगे थिवेसियन वाल्व, ठीक है। तो राइट ऑरिकल के अंदर कितने वाल्व हो गए? 3 वाल्व हो गए। एंटीरियर वेना केवा की ओपनिंग पर हैवर्सियन, पोस्टीरियर के पर यूस्टेकियन, और कोरोनरी जो वेन्स हैं, ठीक है, वहां पर हो जाएगा थिवेसियन वाल्व। इसी तरह से इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो ऑरिकल को किससे अलग करता है? वेंट्रिकल से अलग करता है, ठीक है। उस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इस पर भी क्या पाए जाते हैं? वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला वाल्व राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, किस पर? इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर, यहां पर, ठीक है। यहां पर भी वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व, ठीक है दोस्तों। ट्राइकप्सिड वाल्व, त्रिवलन कपाट, से ऐसा ही एक वाल्व कहां पाया जाता है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में,
इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में यहां पर पाया जाता है बाइकप्सिड और मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व द्विबलन कपाट, द्विबलन कपाट अथवा मिट्रल कपाट। ठीक है, दो कपाट किस पर हो गए? इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम पर, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। इसी तरह से अब देखिए, राइट वेंट्रिकल से एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल, बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स एग्जिट करती है। यहां से एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल एग्जिट करेगी, ये इसकी ओपनिंग हो जाएगी और इस ओपनिंग पर भी एक वाल्व प्रेजेंट है। यहां पर एक वाल्व प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल क्या करती है? निकलती है, बाहर निकलती है, एग्जिट करती है, एग्जिट करेगी। ये एग्जिट कर रही और इसकी ये ओपनिंग हो जाएगी। यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट है। ये वॉल्व कहलाते हैं, दोनों जो वॉल्व हैं ये वॉल्व कहलाते हैं सेमी लूनार वॉल्व, दोनों। और चंद्राकार और चंद्राकार कपाट। अब ये जो ब्लड वेसल है जो कहां से एग्जिट की है? राइट वेंट्रिकल से, इसमें ब्लड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से इसमें ब्लड जाएगा और ये ब्लड को लेकर जाती है कहां? लंग्स को। और कैसे ब्लड को लेकर जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल एग्जिट कर रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो राइट वेंट्रिकल से एग्जिट कर रही है इस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं पल्मोनरी एरोटा, पल्मोनरी एरोटा, ठीक है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, ठीक है। और जो ब्लड वेसल लेफ्ट वेंट्रिकल से एग्जिट कर रही है ये कहलाती है कैरोटिक सिस्टेमिक एरोटा। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, सभी भागों को रक्त की सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहां पर लंग्स से क्या निकलेंगी? 4 ब्लड वेसल्स ऑरिजिनेट होंगी और ये कहां ओपन होंगी? लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में ओपन होती है। तो ये ब्लड को लेकर आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किसको लेकर आएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इस तरह से देखिए, हार्ट के अंदर कितने बाल्व हो गए? हेबर्सियन बाल्व हो गया, यूस्टेकियन बाल्व हो गया, थेबेशियन बाल्व हो गया, ट्राइकप्सिड बाल्व हो गया, बाइकप्सिड बाल्व हो गया और सेमी लूनार बाल्व हो गए। ये पाए जाते हैं किसके अंदर? एक तो पल्मोनरी एरोटा के अंदर, ठीक है, और दूसरा कैरोटिक सिस्टेमेटिक एरोटा के अंदर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सारे हार्ट के अंदर जितने भी
वाल्व्स हैं, जितने भी वाल्व हैं वो एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन होते हैं, एक ही डायरेक्शन में ब्लड की सप्लाई को क्या कर देते हैं, अलाउ करते हैं। इट मींस ट्राइकप्सिड वाल्व राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने देता है, बाइकप्सिड वाल्व लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने देता है, और इसी तरह सेमिलुनार वाल्व ब्लड को राइट वेंट्रिकल से किस में, पल्मोनरी एरोटा में, इस डायरेक्शन में जाने देता है, वापस नहीं आने देता। ये वाला सेमिलुनार वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में जाने देगा, कैरोटिक सिस्टम के एरोटा में जाने देगा, ठीक है, वापस नहीं आने देता है। तो सारे जो वाल्व्स हैं हार्ट के क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं, काम करते हैं।